हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि जो लोग जीडीएस से एमटीएस में जाते हैं तो एमटीएस में एक टाइप होता है डीएपी और एक होता है सीओआरओ। तो इन ऑफिसों में, इन कार्यालयों में, ये प्रशासनिक कार्यालय ऐसे होते हैं, यहाँ पे अधिकारी लोग बैठते हैं। तो इन अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों का क्या होता है, जैसे कि एमटीएस आप वहाँ पे होते हो तो आपका क्या काम होने वाला है, तो उनकी मैं वर्क प्रोफाइल बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। मैं वीडियो में एक एक जानकारी बताऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की। डीएपी का मतलब होता है कि डायरेक्टर ऑफ अकाउंट पोस्टल। मतलब यहाँ पे टोटल अकाउंट्स का काम चलता है, जैसे कि जीपीएफ हो गया, पेंशन हो गया, वेतन हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, अकाउंट्स आपको ऑडिट करना। जितने भी अकाउंटिंग वाले काम होते हैं वो डीएपी में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वहाँ पे एमटीएस का वर्क प्रोफाइल देखते हैं कि जब आप एमटीएस में सिलेक्शन लेते हो और वहाँ पे काम करते हो तो आपको क्या काम मिलता है वहाँ। सबसे पहले काम होता है दोस्तों ऑफिस फाइल। जो ऑफिस की फ़ाइल होती हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक पहुंचाना, है ना। फाइल ट्रांसफ़र कुछ काम होते हैं अधिकारी द्वारा, तो फाइल ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो आपको वो फाइलों को एक दूसरे जगह पे रखना पड़ता है ना। और दूसरा दूसरा आता है जो डाक आती है। जैसे मान लीजिए कोई पोस्टमैन डाक दे गया तो डाक आपको रिसीव करनी पड़ेगी। एक डिस्पैच ब्रांच होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको डिस्पैच ब्रांच में भी लगाया जा सकता है। तो वहाँ पे आप डाक लेंगे, डाक को चढ़ा करके संबंधित शाखा, जो भी अलग अलग शाखाएँ होंगी, कोई एनपीएस देखता है, कोई पेंशन देखता है, कोई वेतन देखता है, कोई ऑडिट देखता है, सबकी डाक अलग अलग आपको देनी पड़ेगी, है ना। ये हो गया एमटीएस का दूसरा काम। तीसरा काम ये होता है कि फ़ोटो कॉपी करना है, स्कैनिंग करना है, दस्तावेज की बाइंडिंग करना है। ये भी काम, छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं, इसके द्वारा प्रशासनिक कार्यालय को बहुत सहायता मिलती है ये सब काम करने में, इसलिए वहाँ पे एमटीएस को रखा जाता है। तो ये तीसरा काम हो गया। और चौथा काम होता है रिकॉर्ड रूम, जो होते हैं जहाँ पे पूरे कागजात वगैरह रखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखे होते हैं, उसकी साफ़ सफाई करना, देखभाल करना उनकी, है ना, कि कोई कागज़ यहाँ से वहाँ ना हो जाए। ये हो गया चौथा काम। पाँचवा काम होता है फ़ाइल ट्रांसफ़र करना। जो भी वहाँ पे बाबू होते हैं अकाउंट्स में, वो अपना फ़ाइल करते हैं और फाइल को आपको अधिकारियों के पास लेकर जाना पड़ता है। तो आप वो फाइलें वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो ना एक दूसरे की जगह। ये ट्रांसफ़र करना काम हो गया। और अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ के बाबू होते हैं, अधिकारी और पीए, वो आपको नॉर्मल काम दे सकते हैं कुछ भी, है ना। वो आप ऑफिस का कुछ भी काम करने के लिए, है ना, नॉर्मल कार्य, ज़्यादा हाई काम नहीं देते हैं, नॉर्मल काम देते हैं। और जैसे स्टेशनरी आती हैं, जब कभी कभी स्टेशनरी वगैरह आती हैं, जो भी, चाहे फाइल हो, चाहे A4 साइज़ कागज़ हो, पेन हो, जितनी भी चीज़ें स्टेशनरी की, फ्लैग वगैरह जो भी मतलब आता है, तो उसकी सामान का रख रखाव करना, देखभाल करना, कोई किसी को ज़रूरत होती है तो आपको लगा के उसको देना पड़ता है। मतलब वहाँ पे एक एमटीएस नहीं होता है, वहाँ पे कई सारे एमटीएस होते हैं। जैसे एक पूरा कार्यालय है तो वहाँ कम से कम 10-12 या 10-15 एमटीएस होते हैं। सबका एक अलग अलग काम होता है। तो ये हो गया डीएपी का, है ना। अब बात करते हैं सीओआरओ की। दोस्तों, मान लो आप सीओआरओ पहुँच गए, सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस, तो वहाँ आपके एमटीएस से क्या काम होते हैं, लगभग यही काम होते हैं जो मैंने अभी बताया है डीएपी में। और जैसे कि वहाँ पे अपने सहायक अधीक्षक, इंस्पेक्टर और एडी वगैरह बैठते हैं, पीएमजी, डीपीएस और स्टेनो उनके, और अकाउंट ऑफिसर भी वहाँ बैठते हैं। और कम से कम 30-40 बाबू होते हैं ना। तो वहाँ पे भी ऐसे सेम काम होता है, फाइलों को ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे कोई बाबू ने फ़ाइल कंप्लीट की तो उसको इंस्पेक्टर तक देना, इंस्पेक्टर से सहायक अधीक्षक तक, सहायक अधीक्षक से एडी तक, एडी से डीपीएस सर और डीपीएस से पीएमडी सर, है ना। कोई कोई फाइलें होती हैं जो स्टेनो के पास जाती हैं, स्टेनो में उसकी काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने के बाद फिर वो सर के पास जाती है, फिर वापस आती हैं, फिर स्टोन के पास जाती हैं, फिर वो लिखते हैं, फिर वापस बाबू के पास जाती है। तो ये मतलब फ़ाइल ट्रांसफ़र करना होता है आरओ में, या वो चाहे सर्कल में, है ना। तो मेन फ़ाइल ट्रांसफ़र का काम हो गया। और वहाँ पे भी एमटीएस कई सारे होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को देखते हैं। जैसे कोई किसी ने बुलाया, उसके लिए सुनना और फाइल ट्रांसफ़र करना, या कुछ काम छोटे मोटे कर देना, किसी को बुलाना, या उसमें भी स्टेशनरी काम रहता है, कोई कुछ पेन लाना है या फाइल लाना है, फ्लैग, टैग, जो भी ये होता है, ये सब ट्रांसफ़र करना। और मतलब जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं, डिविजनल हेड्स मीटिंग या कोई सर्कल की मीटिंग होती है, तब वहाँ पे उनकी साफ़ सफाई करना, जो भी सभागार वगैरह रहती हैं उनका देखभाल करना। और सबका, जितने भी जितने भी वहाँ स्टाफ होते हैं, पीए होते हैं, वो उनकी मतलब जो फाइल्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे। और जो फ़ोटो कॉपी करने के लिए भी दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऑफिस के अंदर काम होते हैं। ये है कि आपको ऑफिस के बाहर नहीं जाना होता है, ऑफिस के अंदर का ही पूरा काम रहता है। तो जिनका सीओआरओ में सिलेक्शन होता है तो उनके लिए भी अच्छी बात है, उनको केवल ऑफिस के ही बस काम करने हैं। सुबह 9:30 बजे से 6:30 बजे तक उनकी ड्यूटी रहती है। तो दोस्तों, यही सब डीएपी और सीओआरओ के बारे में जानकारी थी।
यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही नई नई अपडेट्स जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड हो, चाहे न्यूज़ हो कोई पोस्टल से, तो मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।